क्या आपके पार्टनर को हमेशा लगता है कि वो सही है? क्या आपके पार्टनर ने खुद को अलग कर लिया है आपसे और अपने रिलेशन को ख़त्म कर लिया है, या फिर ख़त्म करना चाहते हैं किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और आप जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है लाइफ में आपकी और इनकी? तो अगर आपके पर्सन ने आपको बीट्रे किया है, धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, सो पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सिर्फ मेंशन किए हुए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। ओके, चलिए जानते हैं आज कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता दूं, कार्ड्स में एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। क्या करना है, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे, कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो अगर आप एनर्जीज़ को एक्सचेंज करना चाहते हैं, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी विशेज़ एंजल्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एनर्जीज़ एक्सचेंज हो पाएँ, आप कार्ड्स की एनर्जीज़ को ले पाएँ। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखना है, स्किप करेंगे तो एनर्जी स्किप हो जाती है। और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में 111 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज़ क्या बोल रही हैं, क्या आ रहे हैं कार्ड्स। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्प्रेड लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अगेन 2 नंबर। सो 2 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, क्योंकि रिपीटेशन में आ रहा है तो 222 ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर 2 नंबर आपकी एनर्जीज़ में है। ठीक है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप दोनों को मिले हुए महीने हो सकते हैं, आप लोगों को बिछड़े हुए महीने हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका बर्थडे एनिवर्सरी या समथिंग, या आपके पार्टनर का बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर 2 नंबर आप में से कई लोगों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या आया है। किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार। तो आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज कलेक्टिव निकल के आई है। अब क्लैरिफाई करते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखो कन्फ्यूजन्स क्यों हैं, बिकॉज ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, डेथ। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड, एंड द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड। फाइन, सो देखिए लास्ट आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड। राशियाँ सारी हैं। ओके, सो राशियों पे ध्यान नहीं देना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सारी राशियाँ यहाँ पर हैं। देखिए कार्ड क्या बता रहा है, कार्ड साफ साफ ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रे किया है, आपको धोखा दिया है। अपने रिश्ते नए बनाने के लिए या अपने दूसरे रिश्तों को सुधारने के लिए आपके साथ रिश्ता बिगाड़ लिया है। सो मेंटल फिजिकल टॉर्चर आपका यहाँ पर आपके पार्टनर ने किया है। आपको सपोर्ट करने की बजाय किसी और को सपोर्ट किया, आपका सहारा बनने की बजाय किसी और का सहारा बने, आपके दिल को दुखाया किसी और की वजह से। अब चाहे वो कोई भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, बट इस थर्ड पार्टी की इतनी ज़्यादा वैल्यू है इस पर्सन के दिमाग में कि ये कुछ भी उसके लिए करने को तैयार है, लेकिन आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालने इसने, है ना। सो देखो बहुत ही
बहुत ही ज़्यादा बेशर्म इंसान है ये, ठीक है। इसको कोई वैल्यू नहीं है आपके प्यार की, इसको कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई इज़्ज़त नहीं है आपकी। और कहीं ना कहीं इसने आपकी वैल्यू हमेशा डाउन करने की कोशिश की, किसी और बाहर वाले की वजह से हमेशा आपकी ज़िंदगी में कलेश मचाया है। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं या तो देखो ट्रैवल बहुत करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी कहीं ट्रैवलिंग प्लेस पर हो सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में ना कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, वो उनको जो जैसा कह दे वो वैसा करने लग जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अलावा जो कुछ भी बोलता है ना, आपके अलावा जिसने कुछ भी बोला वो सही है, आप हमेशा गलत हो। तो कान भरने वाले लोग इस पर्सन के आसपास हज़ारों मिल जाएंगे। इस पर्सन को मतलब इतना कान का ही पर्सन कच्चा है कि इसको जिसने जो बोल दिया इसने वो कर दिया, ठीक है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं। आपकी चाहत और आपकी इच्छाओं का इसने हमेशा गला घोटा है। और यहाँ पर साफ साफ मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने जितना एफर्ट्स डाले ना, आपने जितना प्यार किया और आपने जितनी रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, आपको ऐसा लगता था ना कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है और आप हमेशा इसके साथ रहोगे, आप हमेशा इसको प्यार करोगे और बदले में आपने सिर्फ प्यार ही मांगा था। और यहाँ पर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो खुद इस रिश्ते को ख़त्म करके गए हैं। उन्होंने खुद को अलग कर लिया है आपसे, उन्होंने खुद ही अपने इस रिलेशनशिप को ख़त्म किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज भी आप में से कई लोगों को विश्वास है कि वो पर्सन लौट करके आएगा। तो क्लेम करें रीयूनियन। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कर्मा मिलना चाहिए आपको तकलीफ़ देने का, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का, आपको बेइज्जत करने का, आपको रुलाने का, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने का इस पार्टनर को और इस थर्ड पार्टी को कर्मा मिलना चाहिए, तो कर्मा क्लेम कीजिए। क्योंकि आपने मजबूरियों के चलते या फिर किसी परेशानी के चलते या फिर प्यार के चलते या अगर आपके पास बच्चे हैं तो मजबूरियों के चलते, तो कहीं ना कहीं आपने रिश्तों को संभालने की ही कोशिश की कि ये रिश्ता ना टूटे। आपने एफर्ट्स डाले, आपने सब कुछ छोड़ दिया इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, बट इस पर्सन ने आपको चीट किया। बाहर वालों की तरफ हमेशा देखा, आपको इग्नोर किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। उनको पता था कि आप बहुत प्यार करते हो इनसे और वो ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, इसलिए आपका फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि आप कहाँ जाओगे, है ना। ये जो भी करें अपनी ज़िंदगी में ये एंजॉय करें अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको दबाने की कोशिश की गई, आपसे झूठ बोलने की कोशिश की गई, आपकी बातों को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन आप में से कुछ लोग मैं ऐसे देख पा रही हूँ जिनको आज भी विश्वास है खुद के ऊपर कि आप लाइफ में खुद भी कुछ हो। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए किसी की बकवास नहीं सुनेंगे। आपको ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपकी भी कोई एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। आप टिश्यू पेपर नहीं हो कि किसी ने भी आपको यूज़ करेगा और कोई भी आपको डस्टबिन में फेंक करके चला जाएगा। अगर ये रियलाइजेशन आपको है तो डेफिनेटली उस पर्सन को ये रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि उसने किस इंसान के साथ गलत किया, क्योंकि आप अपनी वर्थ जानते हो, आप अपनी वैल्यू जानते हो। आपकी एनर्जीज़ भले ही नेगेटिव हो गई हो लेकिन आप हील कर पा रहे हो खुद को, आप हील कर रहे हो अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और अब आप खुद को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। आपको समझ आ गया है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपको छोड़ दिया, आपको रुलाया, आपको बर्बाद कर दिया,
अब वो इंसान आपके लिए वैल्यू नहीं करता, अब वो पर्सन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना, न्यू पार्टनर अपनी ज़िंदगी में, खुशियाँ, हैप्पीनेस, तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। बिकॉज़ आप में से कई लोग स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, आप लोगों में से कई लोग चाहते हैं कि अब आप अपनी इच्छाएं पूरी करें, अब आप अपने को ग्रो करें, आपके सपने आप पूरे करना चाहते हो, अब आप दूसरों के तले दबे हुए नहीं रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप किसी के पैर की जूती बनी रहो। अब आप जाग गए हो कहीं ना कहीं। अब आपको समझ में आ गया है कि किसी इंसान के पीछे भागना पागलों की तरह टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसने तो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ली, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। तो आप में से कई लोग मैं देख रही हूँ जो अब अपनी विशेस पूरे करना चाहते हैं, अब चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। आपके लिए आसान नहीं था ये जर्नी को तय करना, बहुत मुश्किल था आपके लिए, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट किया है आपने ये। अब आप अपनी खुशी में इंटरेस्टेड हो, अब आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो और आप रेडी नहीं हो अब इसके ऊपर विश्वास करने के लिए। आपने काफ़ी कुछ खो दिया है इस ज़िंदगी में। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चला गया है ना, और इतनी तेज़ी से गया है ये इंसान इस थर्ड पार्टी में कि आप समझ ही नहीं पाए कि आपकी गलती क्या थी, आपने ऐसा क्या किया था, या आप क्या प्रॉब्लम थी ऐसी जो थर्ड पार्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई और आप नहीं। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, आप में बदलाव आ रहा है, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते अब आप आगे बढ़ रहे हो और खुशियों की तरफ जा रहे हो। अब आप एक कमिटेड रिश्ते में जाना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आए जो आपको बैलेंस कर पाए, आपको समझ पाए, आपका प्यार समझ पाए, आपकी खुशियों की वैल्यू करे, आपको रोता हुआ छोड़ के ना चला जाए। अगर आप रो रहे हो तो वो अगर चैन से सो रहा है तो डेफ़िनेटली वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता जो आपको रोता हुआ छोड़ करके खुद चैन से सो जाए या अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे। तो अब आप ऐसा इंसान चाहते हो जिसको आपकी भी वैल्यू हो, जिसको कदर हो आपकी इमोशंस की, जिसको कदर हो आपके प्यार की। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चीज़ें आ रही हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आपकी खुशियाँ आपके पास तभी लौटेंगी जब आप ये ठान लेंगे कि अब आपको खुश रहना है। आपकी लाइफ है, आप चुनेंगे, आप फैसला लेंगे कि आपकी ज़िंदगी में किसको रहना है और किसको जाना है। और आज मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने खुद को चुना है। आप उस इंसान को नहीं चुनना चाहते हो जो आपको छोड़ करके चला गया किसी और के साथ, दुखी छोड़ करके चला गया। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ अपनी खुशियाँ देखी, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए या फिर अपनी किसी मकसद के लिए, ठीक है, अपने कोई सेटिस्फैक्शन के लिए ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ चला गया। और आपको, आपके रोने को, आपके आंसुओं को, आपकी फीलिंग्स को कोई इज्जत ही नहीं दी इस इंसान ने। अब कहीं ना कहीं इस टॉक्सिक रिश्ते से आप निकल रहे हो। आप में से कई लोग निकल रहे हो। आप में से कई लोग अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन वापस आ जाए, कैसे भी वापस आ जाए। लेकिन आप में से कई लोग कर्मा चाहते हैं, क्योंकि जो दुख में ये पर्सन छोड़कर आपको गया, जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब इस इंसान ने आपको चीट किया। आपने इसके लिए सब कुछ किया और इसने क्या किया? आपने इसके लिए हर दुख सहे, आपने इसके लिए हर कुर्बानी दी। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया इस इंसान के लिए। झूठ बोला अपने घर में, अपने रिश्तों में, ताकि आप इस इंसान के साथ बने रहो, इसको सपोर्ट कर पाओ, इसका साथ दे पाओ। लेकिन इसने एक मिनट नहीं सोचा आपके बारे में। बहुत रोए हो आप, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त है, लाइफ को बैलेंस बनाने का वक्त है। अब आपको इंडिपेंडेंट होने का हक है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। अब आप कहीं ना कहीं इन मजबूरियों को छोड़कर आज़ाद होना चाहते हो और अब सोच रहे हो
कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो। और जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं या करेंगे, वैसे वैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव देखेंगे। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एक एक आंसू के साथ, ठीक है, आपके गिरते हुए एक एक आंसू के साथ आप और स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हो। एक वक्त आया या एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके आंसू रुक जाएंगे, और वो वक्त ऐसा है जहां आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। आप अब किसी के लिए रोते नहीं हो। तो ये टॉक्सिक लोग आप छोड़ चुके हो और कर्मा चाहते हो इन लोगों का, तो कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190। फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए वीडियोस। अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा, राइट। एनर्जाइज होकर, चार्ज होकर के ये आप तक ज़रूर पहुँच जाएंगे, ओके। और क्लेम करें 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू करें ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।